मैग्नेटिक मोमेंट एंड वेक्टर। ठीक है, ये नया चैप्टर आपको। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलो, इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। चलो इधर ध्यान से सुन लो। बार मैग्नेट, देखो बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की तरफ क्या करेगा, अलाइन करना चाहिए। ठीक है, जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ है और अर्थ का साउथ है उस तरफ ये अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करेगा। ठीक है, अगर आप बार मैग्नेट खरीद के लेके आए। ठीक, तो लिखो बार मैग्नेट के बारे में क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, 5-6 लेक्चर का टॉपिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल। बार मैग्नेट, इट इज ए rectangular piece of object, rectangular piece of object made of iron, steel, या other substances having permanent magnetic moment, other substances having permanent magnetic property, having permanent magnetic property, having permanent magnetic property। बार मैग्नेट को बना लिया। ये मान लो क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर तरफ निकलेंगी। अच्छा, ये फील्ड लाइन लूप्स नहीं बनाती है, ऐसे जाके एंटर करेंगे साउथ पोल में। ये लाइन, फील्ड लाइन अभी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट बना भी सकते हो, बना। इसके पास जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज था। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डायपोल जब पढ़ा था एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था एक तरफ नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन आती थी और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती थी। सिमिलर मैनर में यहाँ नॉर्थ और साउथ, साउथ पोल में फील्ड लाइन इंटर करेंगे और नॉर्थ पोल से बाहर करके, क्या वैसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ क्या सिमिलर मैनर में? तो एक लाइन इसमें और लिखना है यहाँ पे, it has ऐसे like electric dipole, it also has poles, one is north and other is south, one is north pole and other is south pole, and other is south। ठीक है, आपको पता होगा जैसे ये मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर मैनर बार मैग्नेट। ठीक है, सिमिलर मैनर में बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। ठीक है, फील्ड लाइन किधर से किधर की तरफ आती है, नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल में एंटर करती थी। ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल के किधर जाएगी, साउथ पोल में। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के किधर जाएगी, साउथ पोल में। बट इनसाइड द बार मैग्नेट जो फील्ड लाइन है वो साउथ पोल से किधर जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। ये भी सारे स्टेटमेंट्स लिखूंगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे भी मैग्नेटिक चार्ज डिफाइन करते हैं जिसको हम इनडायरेक्टली पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, उस पोल स्ट्रेंथ को हम सिमिलरली ऐसा मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ हम प्लस स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं, जो साउथ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ हम माइनस स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या ये सिमिलर मैनर में है? ठीक, नोट डाउन करके चलो थोड़ा। व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन ए
bar magnet is is suspended freely near the surface of earth. Near the surface of earth, it tends to align it tends to align it tends to align along geographical north and south. Geographical north and south, that ये सब क्या है? ये तो डिफिनेशन हो गया। अभी जो पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेस हो तो लिख लेना आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, यहाँ पे ऐसे लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। उसमें ये हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला, लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल इट आल्सो है टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अदर लाइक पोल रिपेल ईच अदर। आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते थे? रिपेल करते थे। वैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते थे, जो मैग्नेट टूट जाता था पास में जाते थे तो एक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते थे तो रिपेल करता था। जस्ट उसको चेंज करो तो अट्रैक्ट कर देता था, ठीक है। ओके, ये तो क्या है, रेडियो खरीद के लाए, दादाजी रेडियो खरीद के लाते, ठीक है। फिर हम उसको तोड़ देते, फिर उसमें से मैग्नेट निकाल, फिर उस मैग्नेट को हम तोड़ देते हैं, फिर उसको ऐसे पंखे में चिपका दिया, साइकिल में चिपका दिया है। और आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे ना, नदियों में जो कॉइन्स फेंकते हैं वो बड़े बड़े मैग्नेट के होते हैं, उसको फिर ऐसे रस्सी से बांध के और दिन भर के उनके 1000-2000 रुपए कमा लेते। तो लाइक चार्ज, लाइक फोर्स, देखो यहाँ पे लाइक फोर्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड unlike pole attract each other and unlike pole attract each other। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? तीन। आप बार मैग्नेट लेके आओ, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे क्या? ये वाला पोल इसको इधर धक्का देगा और ये वाला पोल इसको इधर धक्का देगा। भाग जाओ, कितना भी पास लेके आओ, इतना पूरा फोर्स लगा दो एकदम, और जैसे आपने छोड़ा फिर से वो दूर भाग जाओ, ठीक। या यूं देखो ऐसे पास लगा के रखे हो, ठीक है। आपने जैसे ही हैंड लगा वो एक मैग्नेट फ्लिप करके चिपक जाता हो, ठीक है। वो फ्लिप करके तुरंत चिपक जाता हो, ठीक। ये रिपेल कर रहा है। साउथ पोल भी क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं नॉर्थ पोल रिपेल करेगा तो साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेगा, बोलेगा मैंने क्या इंसाफी। तो ये भी बोलेगा मैं भी रिपेल करूंगा। एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, नॉर्थ एंड साउथ। एक तरफ नॉर्थ पोल लगा दो और एक तरफ साउथ पोल लगा दो, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये अनलाइक पोल्स हो गए, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। दैट इज, कहना क्या चाह रहे हैं इन एसेंस, ये कहना क्या चाह रहे हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी separated, cannot be separated। North pole and South pole cannot be separated। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को आप सेपरेट, इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में क्या था? पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ये बार मैग्नेट है अपने पास, ठीक, मान लो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मान। अब आप लोगों ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, आप लोगों ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ऐसे कैंची लेके आया, काट दो, कैंची से तो नहीं काट पाओगे, मान लो कट कर, ठीक। तो कुछ ऐसे दिखेगा, इधर नॉर्थ पोल, ये फिर से साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल और ये, ठीक है। फिर से आपने कैंची लिया और उसको कट कर दिया, फिर से आपने कैंची लिया और उसको कट कर दिया,
फिर से अपने छोटे छोटे मैग्नेट बन गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ, मतलब कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ, है ना। मैं इसीलिए तो हमने उसको तोड़ा था, ताकि थोड़ी फिर आपस में चिपके है ना, उसे हवा में उछाले तो हवा में जाके चिपकते फिर आवाज करते थे, है? तो आवाज अपनी को अच्छी लगती थी, है? तो कितने भी टुकड़े कर दो, इसके भी टुकड़े कर दो, इसके भी टुकड़े कर दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर दो। मतलब क्या एक अकेला पोल एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो आप बायो के स्टूडेंट हो, कुछ सिमिलरिटी लगाओ, ऐसा कुछ स्पीसीज होता है, कट करो उसको, हेड फिर से हो जाता है, हाइड्रा बोलते हैं क्या उसको, हाइड्रा एक्टिव ऐसा कुछ नाम है उसका, जो भी है उसको कट करो फिर से हेड ग्रो, कट करो, खूब सारा नहीं, इतने बड़ा वो स्पीसीज कट कर दिया, मुझे 10 चाहिए, कट कर दिया 10 नया स्पीसीज, वो नया एनिमल तैयार होने दो, ठीक है। मेरे हिसाब से हाइड्रा होता है, हाँ, वो वही है क्या, वही है, चलो पूछिए, ठीक है। तो अलग नहीं कर पा रहे वो ब्रोकन, मतलब ये बोला मैं अलग नहीं हुआ, नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो पा रहा, ठीक है, ओके। बोले नहीं हम एक साथ रहेंगे, कैसा भी कंडीशन हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कितना भी काट पीट कर लो, हम अलग नहीं, ठीक है। एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा ना। अब बेस्ट एग्जांपल क्या है आपको, स्वान, स्वान का अगर एक पार्टनर बन जाता है तो दूसरा भी कुछ दिनों के बाद बन जाता है, ठीक है। वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों तक वो गम में रहे, खाना पीना छोड़ेगा, फिर वो भी निकल लेगा, चलो चलो, तो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, वो एक पोल अपना सेपरेट नहीं कर पाए, समझ गए, ओके। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन outside bar magnet, outside bar magnet move from north to, move from north to south pole, north pole to south pole, south, and inside bar magnet from south to, लिख रहा है क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड बार मैग्नेट मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, एंड इनसाइड बार मैग्नेट, बताओ कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, एंड इनसाइड बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, ठीक है। चलो बना लेते हैं बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है तो साउथ पोल में एंटर करेगी क्या, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे, साउथ पोल में एंटर करेंगे, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, साउथ पोल से एंटर करने के बाद फिर ये इधर आएंगे क्या, ओके। तो इधर जान दो, बार मैग्नेट के बाद इधर जान दो, कोई भी नहीं लिखेगा, बार मैग्नेट के बाद जो फील्ड लाइन किधर से जा रही, नॉर्थ से साउथ, बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ये नोट डाउन, ये छोटे छोटे दो पॉइंट ये भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, अगर मैंने बोला फील्ड लाइन ऐसी एक पॉइंट एक डायरेक्शन ये मिलेगा, एक डायरेक्शन ये मिलेगा, क्या पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, देखो नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया represents field strength, represent field strength, यूनिट एरिया में कितने फील्ड लाइन है, ये किस बात की जानकारी देता है, फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, समझ गए। देखो इधर ध्यान दो, अगर मान लो आपने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, मैंने बोला इस एरिया से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो कुछ इतनी फील्ड लाइन है,
ठीक है, एक एरिया ले लें, ठीक है, फील्ड लाइन मान लो ऐसे पास हो गई, एक एरिया हो गई। तो बताओ सेम एरिया था, बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है ना। यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा फील्ड लाइन कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे 3 फील्ड लाइन है, यहाँ पे 5 फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। समझ गए? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए इज ग्रेटर देन फील्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बी। ये मान लो फर्स्ट केस है, सॉरी ए केस और बी केस। इन केस ऑफ बार मैग्नेट, इसको हम कट करेंगे, ये जो बार मैग्नेट इसको हम कट करेंगे पैरेलल टू द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, ये सब पे बात करें, ठीक है, आज के लिए। तो बार मैग्नेट के केस में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो किससे बना होता है? स्टील, आयरन या कुछ ऐसे मेटल से जिसके पास क्या हो, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बार मैग्नेट में लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पोल होते हैं, पहला नॉर्थ दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ पोल से फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है, इमर्ज होती है, हाँ टर्मिनेट होती है, ठीक है। वहां पे टर्मिनेट, इमर्ज नहीं, इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से, ठीक है। उसका क्या प्रॉपर्टी पड़ी, अगर मैं इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ के नाम अलाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोपोल कभी भी अलग नहीं किए जा सकते, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को अलग अलग नहीं करते, कितने भी टुकड़ों में आप उसको डिवाइड कर दो। और बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। और इनसाइड बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, तभी तो हमने ये बताया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। और क्या पढ़ा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से आपने मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस यूनिट एरिया से फील्ड लाइन काउंट कर लिया, तो जहां फील्ड लाइन ज्यादा है वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या होती थी प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके पास भी दो पोल होते थे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। जब हम इस बार मैग्नेट को फ्री अर्थ की सरफेस के पास सस्पेंड करते थे, एक रस्सी में बांधो ऐसे, उसको छोड़ दो, वो बार मैग्नेट ऐसे रोटेट होंगे, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। जिस तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ नॉर्थ पोल, जिस तरफ जियोग्राफिकल साउथ है उस तरफ साउथ पोल होगा। और ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पोल हो, पेयर्स के फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, कितने भी टुकड़े कर दो मैग्नेट के हमेशा नॉर्थ साउथ एक साथ रहेंगे, ठीक है। और फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल को टर्मिनेट होती थी, ठीक है। आउटसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती थी, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ पोल को जाती थी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती थी, तभी तो वो इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं क्या बताता था, फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बताता था, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, या इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किससे, स्मॉल एम से। अब एक बार मैग्नेट लिया हमने, उसके पास एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, मान लो इसको हमने बोल दिया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस क्या होती थी, निकलती थी क्या, हाँ, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस इमर्ज होती थी सर, यहां से निकलती थी। और साउथ पोल में जाके एंटर करती थी, आउटसाइड बार मैग्नेट बातें हो रही, ठीक है। साउथ पोल जाके साउथ पोल में एंटर करती थी, कुछ ऐसा बनेगा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल में जाके एंटर करती थी, ऐसा बनता था क्या। अब तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ से फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन और निगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है। तो इसको हम बोलते हैं प्लस स्मॉल एम और माइनस स्मॉल एम। पहले पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, ठीक है। अगर आप बार मैग्नेट को देखो तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फ्रंट व्यू बनाऊं ऐसे करके फ्रंट व्यू, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा क्या,
हाँ, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा अगर फ्रंट से देखोगे। ये क्या है, फ्रंट व्यू, और ये क्या है, साइड व्यू, ऐसे सामने से साइड व्यू, साइड में रखा। इनडायरेक्टली अगर आप देख रहे हो ना कैसे ऑब्जेक्ट को रखा है, ये क्रॉस सेक्शन, फ्रंट व्यू की जगह ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट को रखा कैसे। क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया क्या ये, समझ पा रहे हो? अच्छा, तो पोल स्ट्रेंथ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलनी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगे उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज, पोल स्ट्रेंथ में लाइन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइन, it is it is defined as number of field line emerging from each pole, from each pole। जितना ज्यादा पोल फील्ड लाइन होगा उतना ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये लिख लेना, पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से ज्यादा निकलेगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी क्या। इधर इधर देखो सभी लोग, जितने ज्यादा फील्ड लाइन्स होंगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइन। अगर मैं एरिया बढ़ाता जाऊं, भाई मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन में बढ़ाता जाऊं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ते चले जाए क्या। अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है, तो पोल स्ट्रेंथ भी अल्टीमेटली बढ़ रहा है ना। हाँ, समझ पा रहे, ऐसे समझो। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको तोड़ना आसान है, और उसके बंडल्स को तोड़ना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। एक बार मैग्नेट लिया था, खूब सारे ऐसे बार मैग्नेट, अब मान लो इस मार्कर को मैं ऐसे बेंड कर सकता हूँ, मान लो ठीक है, 3-4 मार्कर लगाने, ठीक है। फिर क्या हो, अभी बेंड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा हुआ दिख रहा है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बाहर मैग्नेट नहीं लेके आओ हूं, वरना मैं देखा था आप लोगों को, अगर उसको मैं ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देता ना, तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ घूमने वाला नहीं होता। माइनस एम क्यू लिखा पता है, फील्ड लाइन आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, सिर्फ प्लस एम लिखा। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती थी, इसीलिए हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक चार्ज। क्या दिया है, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। चलो, मतलब पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सभी लोग इधर ध्यान दो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये -2 और ये +2, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे ही तो बनाते थे, बीच का लेंथ है L, तो यहाँ बताओ डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, क्या हो डाइपोल मोमेंट, चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, Q इनटू L। डायरेक्शन किधर से किधर होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायरेक्शन आ गया। सिमिलर मैनर में यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज है, ठीक है। मान लो इस मैग्नेट का लेंथ कितना दिया हुआ है L, इस मैग्नेट का लेंथ कितना दिया हुआ है L, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां से कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, इनटू, बताओ मैग्नेटिक चार्ज, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द L, ऐसे लिखेंगे क्या, m इनटू वेक्टर, अगर ऐसे लिखो आपको क्रॉस नहीं लगना चाहिए, m इनटू L वेक्टर, ये सही है। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर m है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। वेक्टर L क्या है, हाँ सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। और मोर प्रिसाइसली ऐसे लिखेंगे, इफेक्टिव सेपरेशन। क्या लिखेंगे, इफेक्टिव। कई बार क्या होता है मैग्नेट को बेंड कर देगा, फिर इफेक्टिव सेपरेशन हम देखेंगे कितना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इफेक्टिव, इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, कौन से पोल, नॉर्थ एंड
साउथ पोल, इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड between north pole and south pole, between north pole and south pole, ठीक है। चलो, अब सिंस मैग्नेटिक मोमेंट क्या आपको पहले से पता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन में दोगे। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती थी, आप पढ़ते आ रहे हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर, और ये मीटर, एम्पियर मीटर इनटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना चाहूँ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर एम क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिखते हैं ए मीटर स्क्वायर है, ए एम स्क्वायर जी। एसआई यूनिट हो गई। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ से, सही है। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन किधर से होगा, इधर देखो निगेटिव से, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, किधर से होगा, साउथ से, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, लिख लो आप लोग, फ्रॉम साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। समझ गए, बिल्कुल सिमिलर है ना इसके, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस चार्ज दिया पे हमने एम लगा दिया, पी की जगह पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर लिखा है। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो m बराबर स्मॉल m इनटू स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर से किधर को, साउथ पोल से, के फॉर्म में क्या लिखो, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इनटू l। बताने की जरूरत है क्या, ये लिख लो, ये वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इनटू, ये क्या है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, बस डायरेक्शन हटा दो, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखो, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M is cut into two equal parts in following fashions, in following fashion, फैशन में कट किया इसको, in following fashion, two fashion। पहला is parallel to its length, parallel to its length। दूसरा है आपका परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। चलो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ये कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन है। पहला क्या है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, एंड दूसरा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो आपसे पूछा फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो बताओ। चलो एक बार मैग्नेट क्या, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक। मान लो इसका जो लेंथ है L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगा तो कैसा दिखेगा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना चाहूँ तो ऐसा दिखेगा इनको कुछ, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन, सामने से देखूंगा तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। अब बोला दो फैशन में कट किया, पहला टू इट्स लेंथ, और एक बार इसका एरिया मान लो दिया हुआ है ए, ये क्या है एरिया, एक बार पैरेलल टू इट्स लेंथ कट किया और एक बार परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ किया, टू इक्वल पार्ट्स में क्या दिया, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम पैरेलल टू इट्स लेंथ कट करते हैं, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है।
एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, पैरेलल टू इट्स लेंथ कट किया, ठीक है। ओके, ऐसे कैंची जो उसको पैरेलल टू इट्स लेंथ कट कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है एल। तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, नया मैग्नेटिक मोमेंट। अब जैसे टू इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, नोट बना के लिखो। इफ ए बार मैग्नेट, देखो इफ ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, if a bar magnet of magnetic moment, if a bar magnet of magnetic moment capital M, क्या है ये capital M, is cut into n equal parts, is cut into n equal parts, is cut into n equal parts, then new magnetic moment, ऐसे लिखो, the magnetic moment of each part, the magnetic moment of each part becomes 1 by n times। मतलब अगर मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, मान लो m डैश, वो क्या आएगा कैपिटल M बाई n, ये आएगा, समझ गए। समझिए, दो पार्ट में कट किया था तो m बाई 2, तीन इक्वल पार्ट में कट करोगे तो m बाई 3, 10 इक्वल पार्ट में करोगे तो m बाई 9, ठीक है। इसे लिखेगा, ठीक। ये कौन सा पोल था, ये सब आपने कट किया हुआ था इसको। तो बताओ लेंथ तो अभी भी सेम है, लेंथ तो अभी भी, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया क्रॉस सेक्शन देखूं यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, हाँ ये भी हाफ हो गया एरिया, ये एरिया कितना हो गया a/2, ये कितना हो गया a/2, समझ में आ रहा है क्या। अब ऐसे सामने से देखोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। अब आपको पता है पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे प्लस m था और यहाँ पे माइनस m था, पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता था, एरिया पे। अगर एरिया हाफ तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा प्लस m/2, यहाँ पे माइनस m/2 और माइनस m/2। बताओ नया मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आएगा, अब इनका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, क्या लिखोगे m/2 इंटू लेंथ, यही हो गया। तो क्या आया m इंटू L/2। इनिशियल जो मैग्नेटिक मोमेंट था कितना था, इनिशियल जो मैग्नेटिक मोमेंट था अगर मैं बोलूं यहाँ पे इनिशियल क्या था वो m इंटू L। तो क्या न्यू मैग्नेटिक मोमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल M/2। समझ आ रहा है क्या, ये स्मॉल m है, ठीक है, ये स्मॉल m है। समझ आए, नहीं समझा रेहान, क्या बात है, बहुत मुश्किल आ रहा है लिखते हुए, सर कुछ सोच रहे हैं। m इंटू L/2, अब परपेंडिकुलर कट करने जा रहे, ठीक है। अभी आपने पहले ही कट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर कट करेंगे, ठीक है। गाजर पूरी वगैरह तो काटे होगा, ऐसे ऐसे स्लाइस करनी, अब उसको ऐसे स्लाइस करने जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, ये जो हमने पैरेलल टू इट्स लेंथ कट करी। अब परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कट करेंगे और टू इक्वल पार्ट में कट करने जा रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये नॉर्थ और ये, भाई पोल्स तो मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, फिर से ये नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो एक बात बताओ, आपने जैसे ऐसे कट किया इसको, अभी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। लेंथ पहले L था और पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या था इनिशियली, स्मॉल m इनटू कैपिटल L। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सर लेंथ तो हाफ हो गई लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अभी भी सेम है। अगर मैं इधर से देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा नहीं है क्या, ये अभी भी ए ही है सर। इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखूंगा मैं तो ये अभी भी क्या दिखेगा, ए ही दिखेगा। पोल स्ट्रेंथ अभी भी सेम है, प्लस m माइनस पोल स्ट्रेंथ अभी भी सेम, बस लेंथ हाफ हो गई। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल m इंटू L/2। तो क्या लिखोगे m इंटू L/2। तो m इंटू L क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आया इस बार मैग्नेट का क्या आया, कैपिटल M/,
ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? दोनों ही केस में सेम सेम मैग्नेटिक मोमेंट आ गया क्या, चाहे पहले कट किया यहाँ, चाहे यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो हम? अगर एक बार मैग्नेट को n इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया क्या आएगा, इनिशियल का m/n हो जाएगा क्या? 2 इक्वल पार्ट्स में किया तो हाफ हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो 1/3, 4th 1/4, n करेंगे तो 1/n टाइम्स। समझिए, तो इसको नोट डाउन करो, फिर वो मैं नोट्स लिखवा देता हूं। लिखो 2, 3, 4 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, आइडेंटिकल बार magnets of magnetic moment capital M, magnetic moment capital M are combined according to figure, are combined according to figure. Find the net magnetic moment of the system. Find the net magnetic moment of the system. Net magnetic moment of the system. ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ। चलो, अब से पूछा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम बताओ। 2 बार मैग्नेट है, पहले हम देखो 3 और 4 का भी केस लेंगे, पहले 2 बार मैग्नेट के सारी केसेस हमने ले लिए। चौथा केस ये होता है कि किसी एंगल पे रख देता, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अभी बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बोला, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, नेट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर होता है? साउथ से नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये आएगा क्या? और आइडेंटिकल है और सभी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है, m। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ गया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा? तो दोनों पैरेलल हो गए क्या? मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और दोनों ही पैरेलल हो गए, थीटा क्या होगा 0, तो डायरेक्ट हम ऐड कर देते थे क्या? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, कैपिटल M प्लस कैपिटल N, क्या आएगा 2। भाई ये लिखना पड़ेगा क्या कि नहीं सुना? थीटा क्या है यहाँ पे 0, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड दिखा दिया और डायरेक्शन भी दिखा दिया अपने। तो आपको यहाँ से दिख गया कि दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पैरेलल, M1 भी M है और M2 भी M है, दोनों बराबर है और एंगल बिटवीन M1 और M2 क्या है 0 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, M1 प्लस M2, ठीक है, समझ में आया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0। यहाँ बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगा, ये है M, इसमें इस डायरेक्शन, थीटा क्या है 180 डिग्री, क्या लिखते थे a माइनस b, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा a माइनस b, a भी M है और b भी M है, क्या हो गया? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस सिस्टम का क्या आया 0। यहाँ पे बताओ नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, साउथ से नॉर्थ इस तरफ है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट कितने एंगल पे हैं 90 डिग्री, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर प्लस कैपिटल N स्क्वायर, क्या लिखोगे M रूट 2, क्या है क्या? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर 3 मैग्नेट वाली डिजाइन है, 4 केस। ये साउथ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। चलो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा?
m√3। साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। साउथ से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। उनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू m2 cos थीटा 60 डिग्री। देखो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है क्या। एंगल कैसे निकालते थे, टेल से टेल कोइंसाइड करना चाहिए या हेड से हेड, वही एंगल लेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता, हाँ ये भी केस करते हैं। चलो सभी तरीके से सारे केसेस करेंगे, पांचवा केस भी ले लेते। चलो क्या है, 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 से 2 तो क्या आया, अंडर रूट 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अभी देखते हैं वेक्टर का रिवीजन वगैरह सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडर रूट 3m ये है क्या, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपका इस केस में। आई होप फर्स्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो ये 60 डिग्री दिया है। अब थोड़ा सा चेंजिंग आया है, अब पोल्स को हमने चेंज कर दिया। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बताओ इस बार मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा क्या, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। यहां बताओ इसके लिए इस डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक मोमेंट। अब इन मैग्नेटिक मोमेंट्स वेक्टर क्वांटिटी है, टेल से टेल मिलना चाहिए, टेल से टेल मिलेगा और जो स्मॉलर एंगल होगा वही हम लेंगे। ये वाला ये कितना है 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री दिया है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो बचा कितना। अब जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालो क्या आएगा, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू m2 cos 120 डिग्री। तो क्या आ रहा, cos 120 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो इतना माइनस समेर -1/, तो सही बता रहे हैं तीनों, ध्यान तीनों सही बता रहे हैं। हाँ नहीं आता 1/3 सही बता रहे हैं भाई ये तीनों। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री का -1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा -m स्क्वायर से प्लस m स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर का बचा क्या रूट में m स्क्वायर, और ये कैपिटल M है, कैपिटल M। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, अंडर रूट कैपिटल M का स्क्वायर, जो कि क्या है कैपिटल, ये है नेट मैग्नेटिक, ठीक है। चलो बात करो, तीन आइडेंटिकल बार मैग्नेट, वैसे मुझे 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं थी, अब खुद ही समझ जाना चाहिए था। आइडेंटिकल है मतलब लेंथ भी बराबर है और तीनों साइड की लेंथ बराबर है, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, जो इसका आंसर सही देगा उसके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ क्या रखना, उसके लिए अच्छा क्वेश्चन तैयार किया गया है ना। कैसे आ गया ये देखो, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? साउथ से इधर क्या आएगा? साउथ से नॉर्थ। मान लो आइडेंटिकल नहीं होता, M1 मानते, वेक्टर M1 प्लस वेक्टर M2 और वेक्टर M3। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लोज पॉलीगन में, अगर साइक्लिक ऑर्डर चलते हैं तो वेक्टर का सम क्या आता था? 0, है ना? ये क्लोज पॉलीगन बन गया ना। अगर मैं देखूं कुछ ऐसा बन गया क्या? ये वेक्टर M1 है, ये वेक्टर M2 है और ये वेक्टर M3 है। साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं क्लोज पॉलीगन में तो वेक्टर का सम क्या आता था? 0। तो क्या लिखोगे? वेक्टर M1 प्लस वेक्टर M2 प्लस वेक्टर M3 क्या आएगा? 0 वेक्टर। वेक्टर M1 क्या है? M प्लस, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेक्टर M प्लस वेक्टर M प्लस वेक्टर M क्या आएगा? ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है क्या? यही तो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यही तो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, M1 प्लस M2 प्लस M3। और ये कितना आ रहा है? 0। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 0। समझ में आया? अब मैग्नीट्यूड ले लो इसका तो क्या मिल जाएगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या आएगा? समझ गए भाई? वेक्टर क्वांटिटी है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो वेक्टर समेशन क्या आता है? 0। तो नेट 0। नेट यही तो लिखोगे। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं वेक्टर M नेट वेक्टर M1 प्लस, ये लिख दिया यहाँ, कोई जरूरत नहीं उसमें, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, यहाँ पे लिख दिया। चलो नेक्स्ट। अब 4 आइडेंटिकल बार मैग्नेट को एक स्क्वायर फ्रेम की तरह ऐड करते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट करते हैं 4 बार मैग्नेट। कितने लोग को लग रहा है 0 आएगा? हाँ, डायरेक्शन तो भी दिया ही निशान, होशियार हो रहे धीरे धीरे। चलो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। चलो बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? आइडेंटिकल है मतलब स्क्वायर फ्रेम बनेगा। बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? क्लास को यहीं पे ब्रेक देते हैं, इसके आगे क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इधर बताओ, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया। यहाँ बताओ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं वेक्टर वेक्टर फॉर्म में देख रहा हूँ तो इन दोनों को मैं पैरेलल है ना, ऐड कर दूं, 2 है, ये भी क्या है? पैरेलल है, 2 है। तो 90 डिग्री में काम कर रहे हैं क्या दोनों ही? ये भी 2m है और ये भी 2m है। समझ में आ रहा है क्या कैसे किया? इन दोनों को ऐड करोगे पैरेलल है 2m, इन दोनों को ऐड करोगे पैरेलल है 2m, तो नेट किधर आएगा? इधर ही आएगा। कितना आएगा? ये दोनों ही सर 90 डिग्री पे है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 2m√2। अब √2 कैसे आएगा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ? हाँ। देखो, जब एक आप लोगों ने वेक्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट इधर आता था एंगल बाइसेक्टर पे। किधर आता था? एंगल बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री है क्या? तो जो रिजल्टेंट हम निकालते थे वो आता था आर सॉरी 2a cos θ/2, ये आता था। याद आ रहा कुछ? ऐसा सर ने पढ़ाया था। ए क्या है? किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इधर ध्यान दो, प्रॉपर्टी देखो जल्दी से, रिवीजन नहीं कर। ये दो वेक्टर है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? ए, और इनके बीच एंगल मान लो कुछ थीटा। इनके बीच एंगल क्या है? थीटा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है तो जो रिजल्टेंट आता था किधर आता था? बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे आता था, θ/2 पे। और उसका जो रिजल्टेंट होता था कैसे निकालते थे? 2a cos θ/2। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर मान लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट लेने से डन हो तो ये लगा दो डायरेक्ट। आपने देखा, और जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, पोटेंशियल में पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर पे, हेक्सागन पे, सभी जगह हमने रखा, तो मैग्नीट्यूड हर केस में बराबर होता था। तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये बेटर है, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तुरंत आपने वहां पे रखा मैग्नीट्यूड, 2 इंटू मैग्नीट्यूड क्या रखोगे यहाँ पे? रिजल्ट में क्या रखोगे? 2 इंटू मैग्नीट्यूड कितना है? एक वेक्टर का 2 है, कितना है? 2 है, इंटू कॉस θ/2। थीटा कितना था? 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 2 क्या आया? 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री निकालती है 1/√2।
1/√2 से 2 कैसे करके आएगा, √2 आएगा क्या, तो क्या आएगा रिजल्टेंट 2√2 इंटू, वही आ गया आंसर। ठीक है।